ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौवं जिणवरवशेन जीर्णनीलिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा अपनी 7 नंबर की चलेगी। इसमें जीव अजीब जो द्रव्यों के भेद भगवान जिन्होंने ने बतलाए हैं, उनमें से जीव द्रव्य को समझने के लिए जो दूसरी गाथा में 9 भेद बतलाए हैं, जिसको 9 अधिकार हैं, उनको ही यहाँ अपन समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो जीता है, जो उपयोगमयी है, तीसरे नंबर पे जो अमूर्तिक है। तो जीव किस प्रकार से अमूर्तिक है और लोक में किस प्रकार से वो शरीर आदि कर्म आदि के साथ रहने से व्यवहार से कैसे मूर्तिक है, इन सब बातों का यहाँ खुलासा कर रहे हैं। गाथा है वर्ण रस पंच गंधादो फासा 8 निश्चया जीवे नोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो वर्ण 5 रस 5 जुगन 2 फास 8 नाही खन निश्चय मूर्ति बिन जिय सार बंद सहित मूरत व्यवहार। वर्ण रस पंच, 5 वर्ण और 5 रस, गंधा 2, गंध 2, सुगंध और दुर्गंध, फासा 8, स्पर्श 8, निश्चया जीवे नो संति, निश्चय से जीव में नहीं होते हैं, अमुत्ति तदो, इसलिए जीव अमूर्तिक है, व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहार से जीव शरीर कर्मादि के साथ होने से मूर्तिक है, व्यवहार से, ऐसा जानना चाहिए। ये गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने संक्षेप में बतलाया। अब उसी बात को यहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी स्पष्टीकरण करते हैं। अब अमूर्तिक अतीन्द्रिय निज आत्मद्रव्य के ज्ञान से रहित होने से और मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होने से जो मूर्त कर्म उपार्जित किया है, उसके उदय से व्यवहार नय से जीव मूर्त है, तो भी निश्चय नय से जीव अमूर्त है, ऐसा उपदेश करते हैं। क्या कहा? परमार्थ से जीव अमूर्तिक है, अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्मद्रव्य के ज्ञान से रहित होने के कारण और मूर्त पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त होने के कारण
जो मूर्त कर्म उपार्जित किया जाता है उसके निमित्त से उसके उदय में ये जीव संसार में शरीर आदि कर्म आदि को बंद करके शरीर आदि के साथ में 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करता होने से ये जीव मूर्त शरीर आदि के साथ होने से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त होता है। फिर भी लक्षण से देखा जाए तो वो अपने अमूर्तिक स्वभाव को नहीं छोड़ता है, इसलिए निश्चय से वो अमूर्त ही रहता है। ऐसा जो है ये इस गाथा की मूल हेडिंग दी गई है। अब टीका में इसका खुलासा करते हैं। वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा, वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नुसंति। तो वर्ण 5 वर्ण रस पंच, तो 5 वर्ण माने रंग, तो सफ़ेद, पीला, नीला, लाल और काला, ये 5 रंग होते हैं। काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, ये 5 वर्ण कहलाते हैं। रंग, वर्ण कहो, रंग कहो, रूप कहो, एक ही बात है। रूप कहो, रंग कहो, वर्ण कहो। तो वर्ण रस पंच, ये 5 प्रकार के वर्ण यानी रंग या रूप, और रस कौन से 5 प्रकार के, तो कहते हैं चरपरा, कड़ुआ, कसैला, खट्टा और मीठा मधुर, ये 5 रस कहलाते हैं। कौन कौन से? शर्करा, कड़ुआ, कसैला, खट्टा और मीठा, ये 5 रस होते हैं। तो चरपरी मिर्च होती है, कड़वी कौन होती है? नीम होती है, कसैला आंवला होता है, खट्टा नींबू आदि होते हैं, इमली आदि होती है, और मीठे शक्कर गुड़ आदि ये मीठे होते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के रस कहलाते हैं। और गंधा 2, गंध 2 होती हैं, सुगंध और दुर्गंध, ये 2 गंध है। और स्पर्श फासा 8, स्पर्श 8, तो ठंडा, गरम, रूखा, चिकना और कड़ा, नरम, हल्का, भारी। तो हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, ये 8 स्पर्श कहलाते, छू करके जिनका ज्ञान होता है। इस प्रकार से 8 स्पर्श, कुल मिला के 20 प्रकार की 4 गुणों की पर्याय हो जाती। तो निश्चया जीवेणु संति, तो निश्चया माने शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में ये नहीं है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीव में ये नहीं है। तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव कौन है? निश्चय से सब जीव ऐसे ही है, परंतु व्यवहार में सिद्ध भगवान शरीर आदि रहित हैं, इसलिए बाहर में तो सिद्ध भगवान के साक्षात न निश्चय से भी नहीं है और व्यवहार में भी नहीं है, परंतु संसारी जीवों के अभी व्यवहार में शरीर कर्म आदि होने से वो व्यवहार से क्या कहलाते हैं? मूर्तिक कहलाते हैं, और निश्चय से उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए वो अमूर्तिक है। अमूर्ति तदो, इस कारण यह जीव अमूर्त है। यदि जीव अमूर्तिक है तो उसे कर्म बंध किस प्रकार से होता है? इस शिष्य का प्रश्न है कि जीव अमूर्त है तो फिर कर्म मूर्त होते हैं, तो इसके लिए अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे होता है? प्रश्न है। तो आगे खुलासा करते हैं। बावहारा मुक्ति, क्योंकि जीव अनौपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मूर्त है। अनुपचरित माने एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले शरीर कर्म आदि से क्या है? असद्भुत। वैसे तो आत्मा की सत्ता से कर्म शरीर आदि असत है, भिन्न है, वो आत्मा के किसी
द्रव्य गुण पर्याय आदि किसी रूप नहीं होते हैं। पुद्गल के वो पौद्गलिक है इसलिए असत है, और व्यवहार भेद रूप कथन है इसलिए व्यवहार से वो वास्तव में चूँकि आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक चित्रावगाही संबंध है, उस अपेक्षा से वो जीव को मूर्त कहा जाता है। अतः कर्म बंध होता है। जीव मूर्त किस कारण से है? तो कर्म का बंध कैसे होता है? चूँकि कर्म और शरीर आदि नो कर्म के साथ जीव अनादिकाल से मूर्त दशा में है, इसलिए वो मूर्त कर्मों का बंध उसको होता है। यदि उसके कर्म और नो कर्म शरीर आदि नहीं होते तो कर्मों का बंध भी उसके नहीं होता है। तो जीव मूर्त किस कारण से है? बंधा दो, अनंत ज्ञानादि की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष से विलक्षण अनादि कर्म बंधन के कारण जीव मूर्त है। तथा अन्यत्र जीव का लक्षण कथनचित मूर्त और कथनचित अमूर्त कहा है। वह इस प्रकार है। कर्म बंध के प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उसकी भिन्नता है, अतः एकांश से जीव को अमूर्तिकपना नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 2 सूत्र 7 उसकी टीका में ये बात दी गई है। क्या दिया गया है कि कर्म बंध के कारण से जीव, कर्म बंध के प्रति एकता होने से, दूध पानी की तरह मिला होने से जीव कैसा है? बंध माने मिला हुआ होने से बंध सहित है, और लक्षण से उसका स्वरूप देखने पर जीव का लक्षण ज्ञानादिक है और पुद्गल का मूर्त का लक्षण स्पर्श रसगंधार्दिक है, इसलिए वो पुद्गल का ही लक्षण है, जीव का लक्षण मूर्तपना नहीं है, इसलिए उस अपेक्षा से भिन्न है। अतः एकांश से जीव को माने संसार दशा में अमूर्तिक सर्वथा नहीं कह सकते। अमूर्त और अरूपी में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। गुणों की कारण से सब गुणों को मिलाकर पुद्गल को मूर्त कहते हैं, और अकेले एक रंग गुण के कारण से उसको अरूपी कहते हैं। एक गुण की मुख्यता से कथन करके अरूपी कह देते हैं, और सब गुणों के पुद्गल द्रव्य की भिन्नता के कारण से उसको अमूर्त कह देते हैं, क्योंकि पुद्गल का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गला, और पुद्गल को मूर्त द्रव्य कहते हैं। बाकी 5 द्रव्य अमूर्त हैं और पुद्गल द्रव्य मूर्त है। तो जब द्रव्य की अपेक्षा बात करते हैं तो उसके लिए अमूर्त कहते हैं, और जब उस पुद्गल का एक गुण मुख्य करके कथन करते हैं तो अरूपी कह देते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। एक पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अमूर्त कहा जाता है, और पुद्गल के रूप गुण की मुख्यता से अरूपी कहा जाता है। दोनों बातें एक ही है। ऐसा अपन कहें कि जैसे अजीबों में ज्ञान नहीं होता है, अथवा अजीब जीव स्वरूप नहीं होते हैं, चेतन नहीं होते हैं, इसलिए वो अजीब हैं। तो ज्ञान नहीं होता है इसलिए अजीब है, कि चेतन नहीं है इसलिए अजीब है। दोनों कथन एक ही है, सिर्फ अकेले कथन विवक्षा का सिर्फ अकेला भेद है, परंतु दोनों में एक ही बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादि संसार में इस जीव ने भ्रमण किया है, उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्री के विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब ये प्रयोजन की तरफ से बात बताइए। अब ये सब तुम्हें मूर्त अमूर्त आदि का स्वरूप बता करके अब क्या करना, तो ये करना चाहिए। अगर आपको इस मूर्त शरीर से पृथक होना है, आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करना है, तो क्या करना चाहिए कि अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादिकाल से जीव ने संसार में भ्रमण किया है, इसलिए अब उस आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों से उपयोग को हटाकर उनका त्याग करके
निरंतर अपने उस ज्ञान स्वरूप उपयोगमय आत्मा का ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता अपने स्वरूप की करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि इस मूर्त शरीर से कर्मादिक से तुम्हारा पिंड छूट जाएगा, चतुर्गति संसार का परिवर्ण छूट जाएगा। अनादिकाल से तो अपने ऐसे अमूर्तिक ज्ञान स्वरूप आत्मा को भूलकर मोह रूपी मदरा का पान करके पर पदार्थों में पंचेंद्रिय के विषय आदि में मूर्छित होकर निरंतर राग द्वेष मोह करके नया कर्मों का आश्रय बंद करके और हम इस मूर्त शरीर से ही संबंध बनाए हुए चतुर्गति के पात्र बने हुए। तो यदि अपने लिए इन संयोग शरीर आदि से पृथक होना है, अलग होना है, सुखी होना है, तो अपने लिए इनसे मोह ममता छोड़ना चाहिए। इनके प्रति अपना लक्ष्य हटाकर अपने उस शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे अपनी आत्मा चतुर्गति संसार के दुखों से छूट जाएगी। नीचे रेफरेंस दिया है, पुद्गल कर्म मेरे से अत्यंत भिन्न है, वस्तुतः वह मुझे लाभ हानि नहीं कर सकता है। ऐसा निर्णय करके अमूर्तिक निज त्रिकाल ध्रुव स्वभाव चैतन्य त्रिकाली ध्रुव स्वरूप आत्मा का आश्रय करना चाहिए। इसी प्रकार करने से ही धर्म प्रकट होता है, धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की पूर्णता होती है और पूर्ण होने पर पुद्गल कर्मों का शरीर का आत्यंतिक वियोग होने पर जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? ये जीव अनादिकाल से जिस शरीर आदि संयोगों में पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि में आसक्त होकर के जिनको ये चाहता है, तो वही चीज़ें इसको मिलती रहती हैं। तो अब यदि इनको ना चाहे कि अपने स्वरूप को चाहोगे और उसी स्वरूप की आराधना करोगे तो तुम्हें स्वरूप की प्राप्ति होगी और ये सब संयोग कर्म आदि का अभाव हो जाएगा। अपन जिसको चाहते हैं वही चीज़ मिलती है। तो अभी अपन क्या चाह रहे हैं अनादिकाल से? बाहर के शरीर आदि संयोगों को, आत्मा को नहीं चाह रहे। आत्मा से अपनी कट्टी है और पंचेंद्रिय के विषय भोगों से अपनी मित्रता है, दोस्ती है। शरीर आदि से अपनी दोस्ती है। अब अपने लिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जिस अनादिकाल से आत्मा की प्राप्ति के बिना, तो देखो आत्मा को परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा को अन्य कोई चीज़ तो प्राप्त होती नहीं है, सिर्फ मान लेता है मिथ्यात्व में कल्पना। क्या करता है? सिर्फ मानता है कि हमारे लिए ये मिल गया, ये हमारा हो गया। और क्या होता है बताओ? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। भगवान की पूजा काहे के लिए कर रहे हैं? कि मोह दूर करने के लिए, मोह छोड़ने के लिए। अभी संसार में अपन सब अपने को भूलकर और सब पर को अपना 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 बनाए हुए, और वो सब छोड़ के चल देते। अपन उसको छोड़ के चल देते हैं या वो अपने को छोड़ के चल देते हैं। या तो अपन उनको, जैसे मान लीजिए अपन परिवार है, कुटुंब है, जो भी रिश्तेदार हैं, शरीर संयोग आदि है, तो या तो वो छोड़ के चले जाएंगे और या अपन छोड़ के चले जाएंगे।
अपन उसमें 12 भावना मंगत राय की पढ़ते ना। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ज्यों मेले में पंथी जन आने धरे फिरते, ज्यों तरुगर पे रेन बसेरा पंछिया करते। कोई कोस दो कोस कोई फिर थक थक के हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कमला चलत न फेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो अब ये सब मोह ममता का काम है यहाँ। इसलिए अपन को विचार करने चाहिए कि मैं चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ में ज्ञानी। मिले अनादि अतंते बिछड़े ज्यों पय अरु पानी। रूप हमारा सब सो न्यारा वेद ज्ञान करना। जोलों पौरुष थके न तोलों यही काम करना। क्या करना? जब तक जोलो न रोग जरा गहे, तोलों झटत निज हित करो। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग, अब तो छोड़ दो भाई, बहुत हो गया। क्या करो? निज पद बेइये, निज पद का सेवन करो। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। हे भाई, काय के लिए व्यर्थ में दुखी हो रहा है? अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अवे। ये अवसर नहीं छोड़ो, मौका आया है, मत चूको चौहान। चतुर सुजान मत चूको चौहान। हे समझदार प्राणी सियाने, दौल समझ सुन चेत सयाने। काल वृथा मत खूबे। अब अवसर अपन को बहुत मुश्किल से मिला है, तो इसमें अपन अब अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके और इन संयोगों में एकत्व मत बुद्धि छोड़कर अपने एकत्व विभक्त आत्मा में ही अपनापन लावें। एकत्व मत करें, अहंकार ममकार करें। पर का पर में परद्रव्य गुण पर्याय आदि में अहंकार ममकार छोड़ें। तो ये अपन को आचार्य देव इस प्रकार से प्रेरणा कर रहे हैं। परिस्थिति ये चल रही है, जीव की अनादिकाल से ये परिस्थिति चल रही है। अब यदि इस परिस्थिति से आपको अलग होना है, अगर यही परिस्थिति अच्छी लग रही है तो जो कर रहे हो वो करते रहो, और अगर इस परिस्थिति में माने तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, इससे हटना है, तो फिर आचार्य ये विधि बता रहे हैं कि तुम अनादिकाल से जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना जिस संसार में तुम भटक रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, अब उस अमूर्तिक आत्मा का ही 5 इंद्रिय मूर्तिक पंच इंद्रिय आदि के विषयों से निवृत्ति लेकर अपने उपयोग को अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने उस चैतन्य आत्मा में, शाश्वत आत्मा में उपयोग को जोड़ो, लगाओ, उसका ध्यान करो। निरंतर ध्यान करते रहते हैं अपन। बिना ध्यान के कोई जीव एक क्षण भी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ ध्यान चलता ही रहता है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान हैं। तो संसारी जीव निरंतर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते रहते हैं। इष्ट वियोगाज, अनिष्ट संयोगाज, पीड़ा चिंतन निदान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, प्रज्ञानंदी, बस इनमें ही रात दिन उठापटक करते रहते। आज तक जो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जीव ने नहीं किया। तो धर्म ध्यान माने वस्तु स्वरूप का ध्यान, विचार ध्यान, वस्तु स्वरूप का निर्णय पूर्वक माने उसका निर्णय वस्तु स्वरूप, और फिर अपने स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक ध्यान। वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और ऐसे प्रत्येक आत्मा चेतन स्वरूप है। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। ये क्या, ये खोल दो, ये तुम्हारे हिसाब नहीं, ये खोल दो दरवाजे, हवा आवे इसमें। कांच लगा हुआ है सब में, खोल दो इसमें। कांच लगा है, कांच नहीं,
हाँ, वो अगर कांच अलग कर दो, बाकी जाली खोल दो उसको। नहीं, कांच लगी क्या इधर खुली हुई? अच्छा, ये दरवाजा इधर से देखो, इधर से आ सकते पक्षी दरवाजे से। चलो ठीक है, वो देखे वो करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे कि भाई जीव बिना उपयोग के तो है ही नहीं, उपयोग कहीं ना कहीं लगता ही है, उपयोग को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए ही चाहिए। तो या तो स्व का अवलंबन या पर का अवलंबन। तो अनादिकाल से स्व को भूलकर पर का ही निरंतर विचार, ध्यान, अवलंबन निरंतर कर ही रहा है व्यवहार से। परमार्थ से तो अपने स्वरूप को कभी कोई जीव छोड़ता नहीं है, पर लक्ष्य पर का कर रहा है, अपने में ही रहकर निरंतर पर का ध्यान कर रहा है। इसलिए है दुखी है, आकुलित है, रात दिन परेशान है। तो यहाँ पर ये आचार्य देव कह रहे, इस प्रकार भट्ट और चार्वाक मत के प्रति अमूर्त जीव की स्थापना की मुख्यता से ये 7वीं गाथा कही गई है। जो ऐसी मान्यता वाले जीव हैं, अब ये सब ही है, एक तो स्थायी रूप में ऐसी मान्यता भट्ट और चार्वाक की है कि वो आत्मा को मानते ही नहीं है, वो मूर्ति की मानते, मूर्ति की जीव को मानते, पंचभूतों से मिलकर के आत्मा बना हुआ है। आत्मा कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं है। तो उनका ऐसी मान्यता वालों को उनमें सब अपन भी आ जाते। जो शरीर को ही आत्मा मान रहा है वे चार्वाक मत वाले। तो सब जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व में क्या मान रहे हैं? देह जीव को एक दिन है। ये सब चार्वाक मतानुयायी जीव हैं और उनकी मान्यता। और क्या सोचते हैं वो? यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुता। जब तक जी रहे हैं तब तक मौन से जियो, पैसा नहीं हो उधार ले करके ले आओ, उधार ले आओ। क्यों? कि मर जाने के बाद किसको चुकाना है, किसको देना, किसको लेना है। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर के भी घी पियो, नहीं है पैसे। क्यों? कि भस्मीभूत से देह से, ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, जल जाएगा। अब किसको देना, किसको लेना, क्या है? जब तक जी रहे हैं बस यही जीवन है, बाकी तो सब खत्म, मर जाना है। तो जिनकी ऐसी मान्यता है वे सब चार्वाक मत वाले जीव हैं। अपन लोग क्या मान रहे हैं अभी? अपन यही मान रहे हैं कि अपनी जब तक जी शरीर है, जब तक अपन जिंदा है, और शरीर खत्म अपन मर गए। जब तक जी रहे हैं तब तक अच्छे से खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है? सब इतना ही डला रह जाना है। क्या कह रहे हैं चांदमल जी? है यही सोच रहे हो? अभी तक सोच नहीं पाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए 7वीं गाथा में जीव का परमार्थ से अमूर्तिकपना सिद्ध किया, परंतु अनादिकाल से जीव पंचेंद्रिय आदि के विषय भोग, आज मूर्ति के पंचेंद्रियों के विषय भोगों में, संयोग शरीर आदि में मूर्छित होने के कारण निरंतर कर्मों का आश्रय बंद करके ये कर्म शरीर आदि की प्राप्ति करके और एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर कर्म आदि के साथ ये व्यवहार से मूर्त दशा को प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो क्या है? भ्रमित है। इस शरीर आदि कर्म आदि के साथ में होने से अपनी सत्ता को ये भिन्न नहीं समझ पा रहा है। तो अब वेद विज्ञान करके अपनी सत्ता को इस शरीर आदि से भिन्न समझकर और उस रूप ही अपने को निरंतर अनुभव करो, उसी का ध्यान करो, उसी रूप अपने को जानो, उसी रूप अपने को ध्याओ, लीनता करो। अब निष्क्रिय अमूर्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव से जीव यद्यपि कर्मादि के कर्तृत्व से रहित है तो भी व्यवहार आदि नए विभाग से जीव
कर्ता होता है, इस प्रकार आगे जीव के कर्तापने की सिद्धि करते हैं कि वो परमार्थ से क्या करता है और व्यवहार में क्या करता है। इन सब बातों को यहाँ स्पष्ट करेंगे। ये 8वीं गाथा देखिए, 8वीं गाथा। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुपने चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धिणया शुद्ध भावाणम पुद्गल कर्म करे व्यवहार करता याते कही करा निश्चय निज रागादि करे शुद्ध दृष्टि शुद्ध भाव ही धरे। क्या करता है आत्मा व्यवहार नैसी, क्या लिया? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो। कैसा है आत्मा? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो। पुद्गल आदि कर्मों का कर्ता जीव व्यवहार से है। और निश्चय दो चेदन कम्माणादा, और अशुद्ध निश्चय नए से अपने चेतन रागादिक विकारी भावों का आत्मा करता है। अपने चेतन भावों का माने ऐसे विकारी चेतन भावों का करता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि भावों का ही करता है, ऐसा जानना चाहिए। तो आत्मा व्यवहार नए से पुद्गल कर्मादिक का करता है, निश्चय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नए से शुद्ध भावों का करता जानना। टीका। इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप मैंने भिन्न प्रकार से व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। मध्यम तरीके से इसका जो है व्याख्यान, न ज़्यादा न कम न ज़्यादा विस्तार में। आधा प्रकार विशेष प्रकार से। आधा माने आत्मा, व्यवहित माने इसका व्यवहार, व्यवहित माने उसका जो है तुम्हारे लिए व्याख्यान व्यवहार किया जा रहा है, इसका संबंध बताया जा रहा है। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहार नए से पुद्गल कर्मादिक का करता है। जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक वैक्रियक आहारक इन 3 शरीरों का और आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप नु कर्मों का और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपटादि बहिर्विषयों का भी करता यह जीव जानना चाहिए। क्या क्या करता है व्यवहार से? तो सबसे पहले तो निःशुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने उस चैतन्य तत्व को भूल करके, माने अपने स्वरूप रूप भावना न भा करके कि ये मैं हूँ, इस प्रकार फिर क्या करता है? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का करता होता है। कौन से नए से? एक क्षेत्रावगाही संबंध जो कर्मों का आश्रव बंध आदि होता है उनका करता ये जीव होता है। आदि शब्द से औदारिक वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का भी कर्ता होता है।
और आहार आदि जो 6 पर्याप्तियां बतलाई हैं, उन 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का भी कर्ता होता है, क्योंकि जीव के भावों से ही ये सब आते हैं कर्म 9 कर्म आदि। और उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपटादि बहिर विषयों का भी कर्ता होता है। जिस समय कुमार घड़ा बनाता है तो अपने योग उपयोग को लगाकर हाथ आदि इस प्रकार चलाकर क्या मानता है वो, ये घड़ा मैंने बनाया। कपड़ा बनाने वाला कपड़ा, रोटी बनाने वाली बाई कहती मैंने रोटी बनाई, मैंने ये भोजन बनाया। किसने बनाया? अरे भोजन तो पुद्गल की रचना, पुद्गल से या पर्णमति सा करता, निश्चय से तो जो जिस रूप पर्णमन करता है वही उसका करता है। तो रोटी आदि किसकी बनी है? चेतन आत्मा की कि अचेतन पुद्गल की? तो जीव ने तो उसमें अपना अगर कहना है तो योग उपयोग लगाया, अशुद्ध योग उपयोग लगाया। ऐसे चंचलता की, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता की, और अपने ज्ञान से उस प्रकार जानकर और राग आदि करके रोटी बनाने का राग किया, अच्छी रोटी बन जाए, अच्छी सिक जाए। ये सब ऐसे विकल्प किए। तो ज्ञान राग तो मेरो मिलो। तो निर्मल जी ने अपना परिचय दिया ना, ये ग्रंथ कैसे लिखा गया। तो ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु गो भयो। लिखने मिखने का काम ये शरीर ने किया। और कागज मसी अक्षर आकार, और कागज और स्याही अक्षर रूप परिणमित हुए, और लिखिया अर्थ प्रकाशनहार। और ये सब वस्तु स्वरूप को बताने वाला ही ग्रंथ लिखा गया। तो उसमें हमारा हिस्सा कितना है, पुद्गल का हिस्सा कितना है, ये सब उसमें भेद विज्ञान ज्ञानियों के जीवन में चलता है। ऐसे अपन क्या कर रहे हैं कि अपन बनाने का राग कर रहे हैं, रोटी बन जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए। पर रोटी काय से बन रही है, और ये हाथ वगैरह चल रहे हैं, तो ये उस रोटी के करता है। और रोटी का परिणमन आटा गेहूं आटा का हो रहा है। सेकने का काम चूल्हा अग्नि कर रही है, सेकने का काम। और गोल रोटी को गोल अकेली करने के लिए चकला बेलना काम कर रहा है। तो अब अपन ने अकेले इतने चीजों ने मिलकर के काम किया, और अपन ने कह दिया मैंने रोटी बनाई। तो सबका हिस्सा है उस काम में। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। तो उसमें अपन उसके मुखिया बन जाते कि नहीं हमने बनाई। तो ये तो तुम्हारी क्या है, अपराध वृत्ति है, मिथ्या कर्तृत्व बुद्धि है। इसलिए ये सब अपन को ऐसा ज्ञान करना चाहिए कि ये अपन वास्तव में उसमें कर क्या रहे। और ये भी योग उपयोग आदि अपना क्या है, वो भी वास्तव में कर्म के उदय जन्य भाव है। अगर कर्म के उदय का भाव हो जाए तो ये भाव नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान को ऐसे राग द्वेष आदि के भाव नहीं होते, अनंत भगवान को नहीं होते। और जब अपना उपयोग करता, उस कार्य को करने में रुचि नहीं होवे, तो अपना भी उस प्रकार का भाव नहीं होता। छह व्याप्ति कौन कौन सी होती है पता किसी को? पर्याप्ति नहीं, आप छह प्रकार की नहीं, क्या है इन्होंने पर्याप्तियां बोलते ना, 6 पर्याप्तियां। कौन कौन सी बोलो, कौन कौन सी? हाँ, कितनी भाई हो गई 6? फिर से बोलो। आहार, शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, इंद्री, ये 6 पर्याप्तियां होती। तो इनकी पूर्णता हो जाने पर क्या है, कौन से जीव की कितनी पर्याप्तियां होती हैं, एक इंद्री की कितनी होती हैं, 2 इंद्री की कितनी होती हैं, असंगी तक देखो, एक इंद्री की 4 पर्याप्तियां होती हैं, 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक की 5 पर्याप्तियां होती हैं, और संगी जीवों की 6 पर्याप्तियां होती हैं। इस प्रकार से
ये 6 पर्याप्तियाँ, जब तक अपर्याप्त तक जीव रहता है, अपन बोलते ना अंतर मुहूर्त तक, जब तक उस पर्याप्ति उसकी माने जो तुम्हारे शरीर आदि की जो है पूर्णता की स्थिति नहीं बनी, तब तक अपर्याप्त बोलते हैं। कुछ जीव तो देखो अपर्याप्त 2 प्रकार से बतलाए, एक लब्धीय पर्याप्त, एक निर्वित्तीय पर्याप्त। तो लब्धीय पर्याप्त किसे कहते हैं कि जिनके लिए पर्याप्ति पूर्ण होने की योग्यता ही नहीं है और वो अपर्याप्त दशा में ही मर जाएंगे। जैसे सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, वे लब्धीय पर्याप्त तक ही होते हैं। जो अपन जिनको बोलते ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ये सब लब्धीय पर्याप्त तक जीवों का है। अकेले निगोदीय जीवों की बात नहीं है, निगोदीय जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं। तो जो जीव माने पर्याप्ति पूर्ण न करके ही अपर्याप्त दशा में मर जाते हैं, वे लब्धीय पर्याप्त तक कहलाते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं? वे मनुष्य त्रियंचों में ही होते, देवनार की नहीं होती, कर्म भूमि के मनुष्यों में ही होते। तो जिनको लब्धीय पर्याप्त तक नाम कर्म का उदय होता है, वे जीव ही एक श्वास के 18वें भाग में क्या है 18 माने एक श्वास के 18वें भाग में मर जाते। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है लब्धीय पर्याप्त तक जीवों का। तो इस प्रकार से वे सभी जीव कहलाते, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय, जो जीव। अभी अपन को पता है कि नहीं पता है कि मनुष्य जो है, जो सम्मूर्छन मनुष्य होते, सम्मूर्छित मनुष्य होते हैं, वे कौन से होते? सम्मूर्छित मनुष्य जो मलमूत्र आदि में पैदा होते हैं, गंदे स्थानों में पैदा होते हैं, वे सब लब्धीय पर्याप्त तक सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। और वो एक श्वास के 18वें भाग तक ही उनकी उतनी आयु होती है, मर जाते उतने समय। तो ऐसी पर्याय भी जीव ने वे सब, ये अपन को जो 30 पर्याय जो साधिक 2000 सागर की मिलती है ना, उसमें ये भी गर्भित हो जाती है। वे भी मनुष्य पर्याय भी उस पाली उसने, और मरण हो गया हफ्ते ही में। त्रस पर्याय का भेद नहीं पता क्या? त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस जीव किसे कहते हैं, नहीं जानते क्या? वे अलग है। सम्मूर्छन जन्म वाले तो माने सम्मूर्छित के, सम्मूर्छित माने क्या कहलाते हैं? माने जो माता पिता आदि के गर्भ से नहीं होते हैं, वातावरण आदि में इस प्रकार उनके शरीर की रचना हो जाती है। वे तो संगी पंचेंद्रिय होकर के वो तो उनका जीवन पूरा होता है, वे लब्धीय पर्याप्त तक नहीं होते। यहाँ तो मनुष्यों की बात बता रहे, जो सम्मूर्छित मनुष्य होते हैं, जो गर्भ से होते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। ये मलमूत्र आदि में ही पैदा होते हैं, उनकी बात चल रही है। तो जो त्रियंच आदि सम्मूर्छित होते हैं, वो लब्धीय पर्याप्त तक नहीं होते हैं, वो तो पर्याप्त तक होते हैं, उनकी बात नहीं है ये। मनुष्य तो जो सम्मूर्छित होते हैं वो लब्धीय पर्याप्त तक ही होते हैं। त्रियंचों के 2 भेद हैं, एक लब्धीय पर्याप्त और एक पर्याप्त। तो उसमें सम्मूर्छित त्रियंच भी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अंतर मुहूर्त में ही मर जाते हैं, परंतु कुछ सम्मूर्छित त्रियंच ऐसे होते हैं कि जो अपने आयु प्रमाण जितनी आयु बांध के आते उतना जीवन जीते। तो सम्मूर्छन से मतलब सभी सम्मूर्छित अंतर्मुक्त में मर जाते ऐसा नहीं, मनुष्यों की बात चल रही। जो सम्मूर्छित मनुष्य होते हैं वे नियम से लब्धीय पर्याप्त तक ही होते हैं, एक श्वास के 18वें भाग में मर जाते, और वो गर्भ से पैदा नहीं होते, ऐसे होते हैं। वो जो गंदे स्थानों में बतलाए हैं, स्त्री आदि के शरीरों में मुख्य रूप से बतलाए हैं, वे उनकी बात चल रही है। क्या प्रथम भाग, खल भाग,
अब उसके जो है उसकी जो रचना होती है तो उस रचना की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से उनकी रचना होती है। तो वो पहले जो है खल भाग, माने खल जो कठोर अवयव बनते हैं वो खल भाग कहलाते हैं, और जो उसकी तरल पदार्थ है वो रस भाग कहलाते हैं। जैसे खून वगैरह है शरीर में वो रस भाग है, और जो हड्डी वगैरह है इस प्रकार से जो बनते हैं वो खल भाग के बनते हैं, कठोर भाग। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर ये क्या है कि जीव किस चीज़ का करता है, किस नए से है, किस विवक्षा से बता रहे, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे कि जीव को कर्तृत्वपना तो परमार्थ से जो जिस रूप वर्णन करता है उसी का कर्तापना होता है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी व्यवहार से कर्तृत्व लागू होता है। तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला कर्तृत्व भी यहाँ पर सिद्ध किया है कि जो कर्म आदि का बंध होता है, नो कर्मों की प्राप्ति होती है, वो बिना जीव के विकारी भावों की नहीं होती। कर्म जीव के बिना विकारी भावों के ज्ञानावरणादिक रूप परिणमित नहीं होती, कारमाण वर्णा। इसलिए उसमें निमित्त जीव के विकारी भाव निमित्त होने से उसको जीव का कर्तापना कहा है। वास्तव में तो वो पुद्गल की रचना है, कर्मादि रूप, नो कर्मादि रूप, फिर भी वो चूंकि जीव के भावों के निमित्त के बिना नहीं होती, इसलिए उसको उपचार से जीव को उसका कर्ता कहा गया है, असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। और इसी प्रकार पर द्रव्यों का परिणमन भी, जैसे अपन रोटी वगैरह बन रही है, कपड़ा बन रहा है, घड़ा बन रहा है, तो उसमें जीव के योग उपयोग आदि निमित्त बन रहे हैं, और बाकी उसमें फिर उसकी निमित्त से शरीर आदि की प्रवृत्ति हो रही है। तो ये सब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उसका भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से उसका भी कर्ता कह रही है। जिसका रोटी बनाने का, कपड़े बनाने का, घड़ा बनाने का, मकान बनाने का, ये सब क्या है, जीव को उसका कर्ता कह रहे हैं। कैसे? निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से, और वो चूंकि जीव के प्रदेश से भिन्न पदार्थ हैं इसलिए उसको उपचरित, और जो जीव के एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले चीज़ें हैं वो अनुपचरित है, असत आत्मा की सत्ता से भिन्न, इसलिए असद्भुत, और व्यवहार भेद का कथन है इसलिए वो व्यवहार है। तो ये जो है इन सब बातों को अपन को बराबर यथार्थ ज्ञान करने चाहिए कि अनादिकाल से अपन तो मोटे मोटे रूप में कर्तृत्व बुद्धि लिए हुए बैठे हैं। जो बाहर के सब निमित्त, माने जिनमें तुम निमित्त मात्र हो रहे हो, उनका परिणमन तो उनकी योग्यता से हो रहा है। अगर उनकी योग्यता नहीं हो तो तुम कुछ भी करते रहो, उनका परिणमन नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अपन को बराबर, अपन जैसे मान लीजिए शरीर की योग्यता अब तुम्हारी इच्छानुसार परिणमित करने की नहीं है। अब लकवा लग गया शरीर में, अब तुम लाख सोचते रहो कि शरीर चल जाए, हाथ चल जाए, अब उठा के हम भोजन कर लें, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो जब तक परमार्थ से तो उनकी खुद की परिणमन करने की योग्यता हो, और उसमें फिर जीव के भाव निमित्त बनते। तो अपने लिए ये सब बातें समझ करके अपन को, अब चूंकि ये सब परावलंबी भाव है, ये सब संसार के कारण है, संसार रूप है, इसलिए इन सब भावों से भी अपन को विरक्त होकर के अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना करने का उपदेश दिया है कि जीव इनमें तो अनादिकाल से उलझे हुआ है, आज तक उसने अपने एकत्व भक्त ऐसे एक रूप स्वरूप का बोध करके, उसका अवलंबन करके और जीवन में परिवर्तन नहीं किया। इसलिए क्या है, जीव को वो कार्य करना चाहिए अगर अपना हित करना है। तो अभी तो जानकारी दे रहे व्यवहार से कि जीव संसार में व्यवहार से क्या क्या कर रहा है, क्या क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में बन रहे हैं। उसने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना बन रहा है बहुत, इसलिए जीव को उसमें कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। जबकि कर्ता कर्म पना काय में होता है? एक ही द्रव्य में, जिसमें व्यापक संबंध होता है उसी में कर्ता कर्म संबंध होता है। तो एक द्रव्य की ही पर्याय आदि में व्यापक संबंध होता है, इसलिए जीव उस अपनी पर्याय का ही कर्तृत्व है उसको, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो।
और पर पदार्थों का परमार्थ से कर्तृत्व नहीं है। तो ये सब उपचार से ये कथन किए जाते असद्भुत व्यवहार से। तो यहाँ पर अपने लिए क्या बतला रहे कि व्यवहार नए से पुद्गल कर्मादिक का करता, जैसा कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित है। आत्मा मन वचन काय व्यापार की क्रिया से रहित है, परंतु अनादिकाल से स्वरूप को भूल के निरंतर मन वचन काय की क्रिया का लक्ष्य करके ही प्रवृत्ति करता रहता है। कर्मों के आश्रव काय वांग मना कर्मयोग का सा आश्रव उन्हीं में लगा रहता है। तो निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक व्यक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का और आहार आदि 6 पर्याप्तियों का 6 पर्याप्ति योग पुद्गल पिंड रूप नोकर्मों का और उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपटादि बहिर विषयों का भी करता यह जीव होता है व्यवहार में, ऐसा जानना चाहिए। हाँ हाँ वही वो तो क्या है भाई, कहीं वो अध्यात्म की मुख्यता कर देते हैं, कहीं आगम की मुख्यता कर देते हैं। तो अब जहाँ जो वो जिस तरीके से वो कह रहे हो उस तरीके से अपने वो लगाना पड़ेगा। अध्यात्म की मुख्यता में आत्मा के भावों का ही कर्तापना कहा जाए, और फिर निमित्त नैमित्त आदि संबंध बताना, क्योंकि संसार में वो भी चल रहा है, तो फिर इनका भी कर्ता कि सब असद्भुत व्यवहार आदि से कहा जाए। निश्चय दो चेदन कम्मण आदा, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। वह इस प्रकार है, रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है उसका उदय होने पर निष्क्रिय निर्मल स्वासंवित्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय नय से करता होता है। अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ कहा जाता है कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, और उस समय तपे हुए लोह खंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय नहीं कहा जाता है। इसी को यदि अपन व्यवहार से कहेंगे तो उपचरित असद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार से। उपचरित माने आत्मा का स्वभाव कर्मकृत है ये, इसलिए उपचरित, और सद्भुत आत्मा की सत्ता में ही रागादि विकारी भाव होते हैं, इसलिए सद्भुत, और आत्मा के हैं ऐसा व्यवहार से भेद से कहा जाता है, इसलिए व्यवहार हो गया। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार, और जब निश्चय से तो अभेद करके कहते हैं। अभेद माने क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा, मायाचारी आत्मा, तो उसी पर्याय को द्रव्य से अभेद करके उसको आत्मा कह देते, वो निश्चय हो गया, और आत्मा के कह देना वही व्यवहार हो गया, भेद करके कथन कर रहे हैं। तो ये सब विवक्षाएं अपन को बराबर समझना चाहिए कि कहाँ कौन सी विवक्षा से क्या कथन किया जा रहा है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप हो जाने से अशुद्ध निश्चय है। अब शुद्ध नया शुद्ध भावाड़म तो क्या कहलाते, जब जीव शुभ अशुभ रूप 3 योग यानी मन वचन काया के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध ऐसे एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है, अपने उस चैतन्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप एक स्वरूप का अवलंबन करके जब परिणमन करता है, तब
अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि शुद्ध भावों का छद्मस्त अवस्था में भावना रूप से विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से करता है और मुक्त अवस्था में शुद्ध निश्चय नय से अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का करता जानना चाहिए। अब क्या हो गया? अब एक देश शुद्ध नय हो गया, अशुद्ध नय हो गया और शुद्ध नय हो गया। एक देश अपूर्ण अवस्था में साधक दशा में और पूर्ण सिद्ध दशा में और अशुद्ध दशा में रागादिक भावों का करता है। परम शुद्ध निश्चय नय से अपने त्रैकालिक स्वभावों का करता जीव है, इन पर्यायों का करता नहीं। माने जितनी भी पर्याय हैं पर्यार्थक नय से अभेद करके करो तो 3 हो गए अशुद्ध निश्चय नय, 3 निश्चय नय हो गए, अशुद्ध, एक देश शुद्ध, शुद्ध। और फिर जब त्रैकालिक स्वभाव ज्ञानादिक या अपने चैतन्य स्वरूप आदि भावों का तो परम शुद्ध उसको बोलते हैं। पर यहाँ इन्होंने 3 ही निश्चय नय की 3 ही भेद किए। उन गुणों को भी उसी निश्चय नय में ले लेते हैं और पर्यायों को भी उसी शुद्ध निश्चय नय में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो गाथा अपन ने पढ़ी है उस गाथा का भाव इतने में समझ लेना। कितना कि पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दू निश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। तो पुद्गल आदि कर्मों में दोनों प्रकार का सद्भुत व्यवहार आ गया और निश्चय नय में अपने अशुद्ध निश्चय नय चेतन विकारी भाव का अशुद्ध निश्चय नय में आ गया और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम में एक देश शुद्ध निश्चय नय भी आ गया और पूर्ण शुद्ध निश्चय नय भी आ गया और परम शुद्ध निश्चय नय भी लगाना है तो उसमें वो भी आ गया, क्योंकि शुद्ध भाव अपने त्रिकाल शुद्ध और छायक भाव रूप शुद्ध और एक देश शुद्ध, ऐसे सब शुद्ध भावों में गर्भित हो जाते हैं। तो औपसमिक छायोपसमिक छायक और पारिणामिक ऐसे सब भावों का कर्तृत्व तो निश्चय नय में इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस गाथा का भाव समझना चाहिए। अब तुम्हारा इसमें प्रयोजन साधने के लिए फिर उसमें क्या करने चाहिए। अभी अपन ने उसमें पढ़ा था कि अर्थ 5 प्रकार से करने चाहिए। इसके पहले अपन पढ़ के आए कि शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो ये तो नयार्थ हो गया, शब्दार्थ हो गया, नयार्थ हो गया। अब मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ ये भी आगे लिया जाता है। तो अभी अपना टाइम हो गया है वैसे, इसलिए यहीं अपन छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे।